फरवरी के शुरुआत के समय में इस तरह से तापमान का गिरना, जैसे कई राज्यों में तापमान में गिरावट हो रही है और गलन का बढ़ना, कोहरे का छाना, ये निश्चित तौर पर देश के तमाम राज्यों में, तमाम ज़िलों में लोगों के लिए, किसान साथियों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला मौसम है। हालाँकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मौसम हर साल, हर सीज़न में, चाहे वो वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म हो या शरद ऋतु, सभी ऋतुओं में मौसम चौंका रहा है, परेशान कर रहा है, चुनौती भी दे रहा है। स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसमें हम बात करेंगे 5 फरवरी के पूरे भारत के मौसम की। पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पर आज कल आ रहा है 5 फरवरी को। उसका प्रभाव कुछ जगहों पर रहेगा और इसके बाद 8 और 14 फरवरी को भी सिस्टम आने वाले हैं, जिनका प्रभाव हमें देश के कई राज्यों पर नजर आने वाला है। यानी पहाड़ों पर अगर बर्फ गिरती रही और बर्फ गिरने के बाद वहाँ से होकर ठंडी हवाएं चलती नहीं, तो तापमान में इसी तरह से अभी और कमी आने की आशंका रहेगी। जैसे आप देखें, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से, यहाँ पर गुजरात में तो खैर अब नहीं, लेकिन राजस्थान के कुछ हिस्सों तक, इन रीजन्स में जहाँ जहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हुई थी और जहाँ पर नमी का स्तर बढ़ा था, उन जगहों पर कोहरा भी हो रहा था। और कोहरा भी कल सुबह और परसों सुबह, यानी 2 और 3 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा दिखाई पड़ा था। और ये कोहरा काफ़ी कह सकते हैं कि सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाला कोहरा था, जो फरवरी में इस समय आमतौर पर नहीं दिखता है। ये क्यों दिखा था? उसकी वजह यह है कि पहाड़ों पर जब बर्फ़ पड़ी तो वहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं ठंडक लेकर नीचे पहुँची। उन हवाओं के कारण तापमान गिरा। मैदानी इलाकों में जब बारिश हुई तो इस बारिश के कारण जो नमी थी वो सरफेस पर या हवा में नज़र आ रही थी। नज़र नहीं आ रही थी, नज़र कैसे आएगी हमें ऐसे, लेकिन वो मौजूद थी, नमी वहाँ पर बनी हुई थी। तो दो और हवा की रफ्तार कम थी। ऐसी स्थितियों में कोहरा घना बन जाता है और ये कोई भी सीज़न हो बन जाएगा। ऐसी स्थिति बने कि 4-5 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर पहुंच जाए, 5 से 10 के बीच में या 4 से 6-8 के बीच में, और हवा ठंडी रहे या धीमी गति की रहे, नमी हवा में रहे, तो ये कोहरा बन जाएगा। तो ये बन रहा था। कल जो है कोहरा हमें दिखाई पड़ेगा मध्य प्रदेश की कुछ पूर्वी रीजन में और उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर नहीं रहेगा, क्योंकि जो नमी बरसात के कारण हो रही थी वो अब नमी इवेपोरेट हो रही है। वो आज अच्छी धूप है, कल भी थोड़े समय के लिए धूप कई जगहों पर खिली थी। तो जितनी ज़्यादा धूप हो जाएगी दोस्तों, ये हवा में जो नमी है या तो वो इवेपोरेट हो जाएगी या डिस्पर्स हो जाएगी, और सरफेस पर भी है तो वो भी सूख जाएगी। तो उसके कारण कोहरा होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब फिर से बरसात जब होगी तभी कोहरा छाने की संभावना रहेगी। फिलहाल ये जो हवा चल रही है, इस हवा का दायरा धीरे धीरे बढ़ने वाला है गुजरात और उड़ीसा या महाराष्ट्र तक। तो जैसे जैसे जिन जिन राज्यों तक इन हवाओं का असर बढ़ेगा, वहाँ पर तापमान में बड़ी गिरावट होगी और सर्दी अभी सुबह और रात के समय बढ़ेगी। और जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पर था वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगला सिस्टम नया आ रहा है और ये कनेक्ट करेगा। और इधर का सिस्टम यहाँ अरुणाचल की तरफ पहुँचा हुआ है, या सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ बादल जो मध्य भारत पर थे ये आगे इधर निकल रहे हैं पूरब की तरफ, पूर्वोत्तर भारत के रास्ते। दक्षिण भारत की तरफ थोड़े बहुत बादल बढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से, लेकिन बहुत ज़्यादा और बहुत अधिक क्षेत्र में ये प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। क्या कुछ संभावनाएं रहेंगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में, देखते हैं किस तरह की संभावना है। फिलहाल दोस्तों, इसमें हवा को और स्पष्ट रूप से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जैसलमेर और बाड़मेर, पिलानी से लेकर जोधपुर और नीचे की तरफ भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, एंटायर मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत छतरपुर, खजुराहो, मैहर, ग्वालियर, सतना, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, पूरा का पूरा रीजन। राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर, उत्तरी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर इन ठंडी हवाओं का असर रहेगा 5 फरवरी को। 5 फरवरी दिन बृहस्पतिवार। इस दिन पूरे क्षेत्र में मौसम रात और सुबह का ठंडा रहेगा, गलन वाली सर्दी रहेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा। दिन में धूप खिलेगी, थोड़े बहुत बादल यहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ऊपर आएंगे WD के प्रभाव से, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे और ये बादल ज़्यादा एरिया को प्रभावित नहीं करेंगे, ज़्यादा समय तक नहीं करेंगे।
पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद पर भी बादल रहेंगे, लद्दाख और उत्तराखंड हिमाचल जम्मू कश्मीर पर भी बादल रहेंगे, लेकिन ये टिकने वाले हैं, नीचे की तरफ टिकने वाले नहीं हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में टिकेंगे बादल, और नीचे यहाँ पर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों और कुछ आंतरिक रीजन कोयम्बटूर, नीचे कन्याकुमारी, ऊपर पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई और साथ में पुदुचेरी और नेल्लोर, यहाँ पर बादल आ सकते हैं ऐसे, जिनसे थंडर डेवलपमेंट होने की संभावना या आशंका रह सकती है। तो फिलहाल बारिश की संभावना यहाँ पर कुछ बूंदे पड़ने की संभावना नेल्लोर से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में तटों पर हो सकती है। आंतरिक रीजन में तमिलनाडु, वेल्लोर, सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, पूरा केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी रीजन मुख्यतः शुष्क रहेगा। दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत संभावना है। कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में इंक्लूडिंग बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, रायचूर, गडग और हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत एंटायर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, तटीय क्षेत्र और पूरा का पूरा मध्य भारत, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, एंटायर रीजन क्लियर और ड्राई, नो बारिश, नो बादल, यहाँ पर कुछ भी संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर में भी अरुणाचल को छोड़ दें तो बाकी सभी जगहों पर साफ रहेगा। अरुणाचल में भी सीमावर्ती जिलों में संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, एंटायर रीजन ड्राई। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक भी साफ मौसम दिखाई दे रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग समेत उत्तरी क्षेत्रों में और इधर गिलगित बाल्टिस्तान से लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर बादल हो सकते हैं। कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, बर्फबारी हो सकती है जम्मू कश्मीर में भी, और डलहौजी, धर्मशाला में भी बादल पहुंचेंगे। चंबा, ऊना, लाहौल स्पीति में भी बादल पहुंचने की संभावना है, लेकिन बरसात या हिमपात की संभावना अगले 24 घंटों में फिलहाल यहाँ पर नहीं। उत्तराखंड में चांसेस नहीं है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ बादल आने वाले हैं। वो बादल आकर निकल जाएंगे, फिर धूप चमकती हुई नजर आएगी। इस बुलेटिन में दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी किसान साथियों और देश भर के सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए, और विशेष तौर पर धन्यवाद उन सभी साथियों का जो इस चैनल को ज्वाइन करते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, 10-15 लोग हैं, लेकिन उन सभी मित्रों का विशेष तौर पर धन्यवाद। नमस्कार।